नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस सी प्रोग्रामिंग के पैटर्न प्रिंटिंग के क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम सी के डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आपके सामने, जैसे स्क्वायर स्टार पैटर्न है, हॉलो स्क्वायर पैटर्न और इस तरह के ढेरों सारे पैटर्न्स पर हम स्टडी करेंगे और इनको कैसे बनाते हैं सी के कोडिंग के हेल्प से, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स पे हम और भी काम करेंगे। तो क्योंकि धीरे धीरे एक सारे कोड्स को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर्स को। अगर हम ये पहला पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर स्टार पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस पैटर्न्स को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है दैट इज़ नोन एज रोज़, इसको हम लोग रो कहते हैं। और ये जो खड़ी हुई लाइनें आप देख सकते हो दैट इज़ नोन एज कॉलम्स, इसे हम कॉलम कहते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें ध्यान से, अगर इस पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश करें तो इस पैटर्न्स में हमको दिख रहे होंगे कि यहाँ दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स है रो का और एक टर्म्स है हमारा कॉलम्स का। हर एक रो में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम्प्लीटली फुल हो रहे हैं। जैसे अगर हम इस पहले रो की बात करें, इस फर्स्ट रो की, तो इस फर्स्ट रो में पहले रो में टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर ये पूरे कॉलम्स एलोकेट हो रहे हैं। उसी तरह से दूसरे रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये पूरे कॉलम्स एलोकेट हो रहे हैं। उसी तरह से थर्ड रो की बात करें तो थर्ड में भी पूरे कॉलम्स एलोकेट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि रो एज ए इंडिपेंडेंट चल रहा है और कॉलम भी एज ए इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है। तो क्योंकि पैटर्न प्रिंटिंग की क्लास में इसको समझने के लिए आप तभी इस पैटर्न प्रिंटिंग को समझ सकते हैं कि जब आपको नेस्टेड फॉर के कॉन्सेप्ट पर कमांड हो। नेस्टेड फॉर लूप, अगर आप नेस्टेड फॉर लूप नहीं जानते हैं तो इस बटन पे मैं इसके वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहाँ पर जाकर नेस्टेड फॉर लूप को समझिएगा एंड देन उसके बाद फिर पैटर्न प्रिंटिंग पे आइएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट एक मोटा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी फॉर के अंदर अगर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो इसे ही फॉर लूप कहते हैं। अब इसके सिंटेक्स को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक फॉर एंड देन फॉर के अंदर जब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है स्टेटमेंट। ये हमारा प्रोसेस कहलाता है नेस्टेड फॉर लूप का। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर लूप है इसे हम लोग एक्सटर्नल फॉर कहते हैं, एक्सटर्नल लूप कहते हैं, यानी बाहरी, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल लूप। और इस लूप को जो फॉर के अंदर है इसे हम लोग इंटरनल लूप कहते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ समझने लायक ये है कि एज अगर हम ओवरव्यू देना चाहें तो जब हम एक्सटर्नल से इंटरनल लूप की तरफ आते हैं तो ऑलवेज़ इंटरनल लूप स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा शुरू से ही शुरू करेगा, नहीं स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन। और जब हम इंटरनल लूप से एक्सटर्नल लूप की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो इसी जगह से कंटिन्यू करेगा, नहीं कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, यानी जहाँ पर उसका लास्ट पॉइंट स्टॉप होगा उसी जगह से ये कंटिन्यू करेगा। सो ये डेफिनेशन हो गई हमारी नेस्टेड फॉर की। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, इस पैटर्न को कैसे हम बनाएंगे, अब उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पर हमने दो नंबर ऑफ़ वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, एक हमारा रहेगा रो और दूसरा हमारा रहेगा कॉलम। तो आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि एक लूप चलेगा हमारे रो के लिए। रो के लिए हमने आर इंडिकेट किया है जो स्टार्ट होगा 1 से और आर इज़ लेस देन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ टोटल रोज़, जैसे कि इस प्रोग्राम देख सकते हैं टोटल रोज़ हमारे जो हैं वो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रो ले लिया, या आप अगर इनपुट पे करना चाहते हैं तो n ले लीजिए एंड r प्लस प्लस। देन उसके बाद फॉर कॉलम के लिए हमने यहाँ पर c से इंडिकेट किया है, कॉलम के लिए c इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ लेस देन इज इक्वल टू, अगर इस पैटर्न को देखें आप तो एक रो में 8 टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ n है, तो इसीलिए हमने n डिफाइन किया एंड c प्लस प्लस। एंड देन उसके बाद हम यहाँ प्रिंट कराएंगे स्टार को एंड एज इट इज़ प्रिंट। हमने यहाँ पर लाइन को चेंज करने के लिए /n का इस्तेमाल किया और लाइन हमारी चेंज हो गई। अब ये लूप कैसे चल रहा है इस पर डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लिया, सपोज़ किया हमने यहाँ पर कि छोटा सा लेते हैं, n इज़ इक्वल टू हमने 3 लिया हुआ है, ताकि हमारा जो लॉजिक है वो समझ भी आ जाए और ये कैसे प्रोसेस हो रहा है ड्राई रन करके हम चेक भी कर लेते हैं। छोटी सी वैल्यू लेते हैं n बराबर 3। सो यहाँ पर एज अ बिगनिंग r की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, देन ये 1 चेक करेगा n के साथ। सो 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है तो ये आगे ना बढ़ के सीधे ये इंटरनल लूप की तरफ बढ़ेगा। और अब यहाँ पर c को बिगिन से स्टार्ट होना है, यानी c इज़ इक्वल टू 1 हो गया, और 1 देखिए यहाँ पर हमने j लिख दिया है, मिस्टेक हो गई, इस जगह पे हमें c लिखना था। सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे c लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ ये होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहाँ पर c में जैसा कि हमारे पास इस एज अ बिगिनिंग वैल्यू 1 है और 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है तब ये नीचे जाएगा और एक स्टार को प्रिंट कर देगा। अब ये लूप आगे ना बढ़ के सीधे जाएगा, c को इंक्रीमेंट करेगा और c की वैल्यू इस बार हो चुकी है 2। अब ये कंडीशन को चेक किया, 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा वैसे ही ये नीचे जाएगा, फिर एक और स्टार प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर ये वापस से c की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा विच इज़ 3। यहाँ c की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 3 हो गई। अब वापस ये कंडीशन को चेक किया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जैसे ये ट्रू हो गया वापस ये प्रिंटअप की तरफ बढ़ा और यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट किया। अब c की वैल्यू इंक्रीज़ होकर हो चुकी है 4, और अब जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो अब देख सकते हो कि हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। 4 जो है वो 3 से ना छोटा है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुई तो ये अब आगे ना प्रिंट करके ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि लाइन को चेंज करेगा, और लाइन को चेंज करके अब हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गई। और अब यहाँ से ये r यानी एक्सटर्नल लूप की तरफ बढ़ेगा और r को बढ़ा के कर देगा 2, और फिर ये कंडीशन को चेक करेगा तो 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू है। ट्रू जैसे ही होता है फिर ये एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ बढ़ेगा, और फिर जब मैंने बताया कि जब कोई लूप एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आता है तो वो बिगिन से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि c जो है वो 1 से इनिशियलाइज़ होगा पहले, और फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन 3 ट्रू है, फिर ये नीचे जाएगा और नीचे जाके एक और स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पर। देन उसके बाद ये आगे ना बढ़ के सीधे c के ऊपर जाएगा और c की वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर दिया। फिर ये कंडीशन को चेक किया, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद तुरंत इसने जो है नेक्स्ट प्रिंट किया वैल्यू को, स्टार को, एंड उसके बाद फिर ये c की वैल्यू को इंक्रीज़ किया 3, और इस बार हुआ 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, क्योंकि c जो है वो लेस देन तो नहीं है लेकिन इज इक्वल टू तो है, इसका मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही तो वापस एक और स्टार प्रिंट किया, और अब जैसे ही c की वैल्यू 4 हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। फिर ये यहाँ से जाएगा न्यू लाइन पर, और न्यू लाइन को यहाँ पर न्यू लाइन पे कर्सर इंडिकेट करते हुए फिर ये एक्सटर्नल लूप की तरफ बढ़ेगा। अब जो कि r की वैल्यू को बढ़ा के कर देगा 3, फिर ये कंडीशन को चेक किया, यानी 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 जो है वो 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन इज इक्वल टू होने की वजह से अभी भी ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। जैसे ही ट्रू है तो ये अब चले गया इंटरनल की लूप की तरफ, और इंटरनल लूप पे आने के बाद मैंने बताया जैसा कि कोई भी लूप जब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आता है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन, तो इसका मतलब c को 1 से स्टार्ट करेगा और c बराबर 1 हो गया। देन ये कंडीशन को चेक किया, 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। फिर ये प्रिंटिंग पे चला जाएगा, प्रिंटअप पर, और यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट करेगा। देन उसके बाद ये c की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, अब c की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 2। फिर ये कंडीशन को चेक किया, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो वापस ये नीचे प्रिंट की तरफ गया,
और फिर यहाँ एक और स्टार प्रिंट किया। देन उसके बाद फिर ये सी की वैल्यू को इंक्रीज़ करके कर दिया 3। अब वापस से कंडीशन चेक किया 3 लेस देन 3, अगेन कंडीशन ट्रू है, ये एक और स्टार प्रिंट करेगा। देन उसके बाद ये सी की वैल्यू को 4 कर दिया इंक्रीज़ करके, एंड देन जब कंडीशन अब चेक होगी तो आपकी लूप टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट हुई, लाइन को इसने चेंज किया। लाइन चेंज करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पर इंडिकेट करने के बाद फिर ये चला जाएगा एक्सटर्नल लूप की तरफ, और इस बार ये आर की वैल्यू बढ़ा के कर दिया 4। एंड नाउ अब जब हम कंडीशन को चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि 4 ना तो लेस देन है और ना ही इज इक्वल टू है 3 के। तो इसका मतलब हमारा कोड जो है वो कम्प्लीटली कंडीशन को अनसेटिस्फाइड करने की वजह से लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। आइए, ये तो हमने लॉजिक को देखा। अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। आप किसी भी कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं सी के इसको रन कराने के लिए, क्योंकि हम एक ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर टर्बो सी या आपके पास विजुअल सी है तो आप उसका भी हेल्प से आप इस कोड को रन करा सकते हैं। फ़िलहाल हम एक ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं onlinegdb.com के थ्रू। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखते हैं क्या हमारा ये कोड सही है और इसका रिज़ल्ट आ रहा है। बस 2 मिनट थोड़ा सा लोड होने में समय ले रहा है ये। जैसे ही लोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस कोड को रन करा के भी चेक करेंगे कि हमारे रिज़ल्ट क्या मिल रही है। कृपया अगर आप नए यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के कोड्स को और समझने के लिए। और आइए देखते हैं, काम करते हैं इस पर। थोड़ा सा समय लग रहा है लोडिंग में, बस 2 मिनट में ये लोड हो जाएगा। थोड़ी नेट स्लो होने की वजह से ये इस तरह की इश्यूज आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है इंटीजर r फॉर रो एंड c फॉर कॉलम्स। एंड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने n भी डिफाइन कर लिया। आप चाहो तो इसको डिफाइन कीजिए या ना कीजिए, वो आपके ऊपर होगा। यूज़र को मैसेज पास किया कि प्लीज़ इनपुट n टर्म्स, एंड नाउ उसके बाद हम स्कैन कर लेते हैं वैल्यूज़ को। स्कैन अप, डबल इन्वर्टेड में हम इस्तेमाल करेंगे %d, %m%n। देन उसके बाद अब हम लूप चलाते हैं फॉर रो। ये रो के लिए हम लूप चलाएंगे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, r इज़ लेस देन इज इक्वल टू n विच इज़ एक्सेप्टिंग फ्रॉम द यूज़र, एंड r प्लस प्लस। एंड देन उसके बाद हम चलाएंगे इंटरनल लूप फॉर द कॉलम्स फॉर c इज इक्वल टू 1, c लेस देन इज इक्वल टू n एंड c प्लस प्लस। देन अब हम यूज़ करते हैं, प्रिंट कराते हैं अपने स्टार को, और लाइन को चेंज करना है तो हम /n का इस्तेमाल कर देंगे फॉर द न्यू लाइन, /n फॉर न्यू लाइन। आइए इसको रन कराते हैं। प्लीज़ इनपुट n टर्म्स, चलिए हम n टर्म्स देते हैं, लाइक हमने 10 दिया और हमने इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने जो है एज अ स्क्वायर पैटर्न स्टार प्रिंट हो गया। तो डियर, इसी तरह के कोड्स, मज़ेदार कोड्स को हम यहाँ पर अपने इस चैनल पर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक वीडियो आपने देखा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और कमेंट ज़रूर दें अगर आपके इन से कोई भी क्वेश्चंस हो जिसके लॉजिक्स को अगर आपको समझना हो या आप नहीं समझ पा रहे हो। तो चलिए हमारा मिल के इस कोड को सॉल्व करते हैं, आपके द्वारा दिए गए कोड को। और
साथ ही साथ जो है कोड को सीखते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।